हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एम्प्रियल क्लासेस में। मैं हूं सुमित कुमार। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पे सभी देशवासियों को, खास करके उन महिलाओं को जो संघर्ष कर रही हैं आज के डेट में, जो आगे भी संघर्ष करना चाहती हैं या संघर्ष करने के दौर में है, सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये शुभ कामना कहने से क्या ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम कंप्लीट होगा? क्या यह हर 8 मार्च को, हर वर्ष के 8 मार्च को महिला दिवस की शुभकामनाएं देने से क्या महिलाओं में वो सुधार आएंगी या महिलाओं की प्रगति में सुधार आएंगी? शायद मेरे अनुसार तो नहीं। तो आज के डेट में मैं इसके बारे में कुछ इतिहास बताने वाला नहीं हूँ कि आखिर 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, या महिला दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई, या संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको कब परमिशन दिया कि आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना सकते हैं, या रूस में कब से शुरू हुआ, अमेरिका में कब से शुरू हुआ। ये कोई इतिहास वाली बातें नहीं है। बस बात इतना ये करना है कि इतने सालों से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या इसमें सुधार भी हो रहा है या नहीं? या जो उद्देश्य था महिला दिवस मनाने का कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिला को पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ना है, क्या वो सक्सेस हो पा रहा है या नहीं? चाहे वो विश्व स्तर की बात हो, चाहे भारतीय स्तर की बात हो, हमारे देश में बात हो या किसी अन्य देश में बात हो, तो क्या वहां पे ये उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आज के डेट में आप भी न्यूज़ देखते हैं, हम भी न्यूज़ देखते हैं, सब लोग न्यूज़ देखता है। तो उस न्यूज़ के अनुसार यह देखा जा सकता है कि महिलाओं में कितना वृद्धि हो रहा है, कितना प्रगति हो रहा है, वो अपने रास्ते पे कितना आगे बढ़ पा रही हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो क्या महिला दिवस सिर्फ इस दिन को याद कर लेने से हो जाएगा? क्या महिलाओं में प्रगति या महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ इस दिन बात करने से हो जाएगा? ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि मैं भी इस तारीख को बात कर रहा हूँ, 8 मार्च 2024 को आकर के बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ बात करने से नहीं होगा। मुझे भी कोई ना कोई कदम उठाना होगा, आपको भी कोई ना कोई कदम उठाना होगा। सब मिल करके इस चीज का अगर हम निवारण करें तो पॉसिबल हो सकता है। यहाँ तक कि सिर्फ महिला दिवस मनाने से ही नहीं होगा, सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी दिवस है, 19 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन वो उतने जोर शोर पे नहीं है। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं सबके मानसिकता में पुरुषत्व वाली भावना तो बैठी हुई है ना? एक मर्दानगी वाली बात बैठी हुई है पुरुषों में कि हम तो मर्द हैं, हम तो पुरुष हैं, मेरे साथ कोई समस्या हो ही नहीं सकता है। या सोसाइटी में यही माइंडसेट बना हुआ है कि पुरुष पुरुष को दर्द नहीं होता है, मर्द को दर्द नहीं होता है, क्योंकि माइंडसेट में वो पुरुषत्व वाली भावना बैठी हुई है। जैसे मान लीजिए ना, हम अभी आपके द्वारा ही एक उदाहरण दे करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके भी माइंड में वो पुरुषत्व वाली भावना कहीं ना कहीं बैठी हुई है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम पूछते हैं आपको कि आप बताइए खुद कि अभी भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, ये सोचने लगे होंगे कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, कौन है, धोनी तो खेल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बात चलने लगा होगा। लेकिन जरा सा एक पल के लिए आप सोचिए, क्या मैंने ये आपसे पूछा कि पुरुष भारतीय टीम क्रिकेट के जो कैप्टन है वो कौन है, या महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है? ये तो मैंने बोला ही नहीं। सिर्फ भारतीय टीम के बारे में बोला, भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में बोला। तो भारतीय क्रिकेट टीम का मतलब महिला भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में पुरुष और महिला दोनों की बातें आ रही होंगी, तब तो आप ठीक हैं, आपके मन में पुरुषत्व वाली भावना नहीं भरी गई है। लेकिन अगर आपके मन में वह पुरुष क्रिकेट टीम की भावना अगर आ गई है, तो समझ जाइए कि आप पुरुषत्व से ओतप्रोत हैं एकदम पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस चीज को जब तक नहीं सुधारा जाएगा, तब तक यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का पर्पस कंप्लीट नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप देखिएगा कि अक्सर आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं
कि 7 साल की बच्ची 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। कहीं स्कूल में हो गया, तो कहीं गांव में हो गया, कहीं चलते रास्ते पे हो गया। फिर आप विदेशों में अगर बात करें तो वहाँ तालिबानी, देखिएगा कि तालिबानी सरकार जब से अफगानिस्तान में आई है, तब से औरतों के लिए क्या है कि अगर वो बाहर निकल रही हैं तो बुर्के में निकलेंगी, चेहरा किसी अ, दूसरे के सामने अपना नहीं दिखाएंगी, काम पे नहीं जाएंगी, जॉब नहीं करेंगी। बाहर अगर कहीं पढ़ने जाना है, कॉलेज में जाना है, तो पुरुष टीचर है अगर पढ़ाने वाला तो बीच में पर्दा होगा, पर्दा के पीछे महिला, फिर पर्दा के इस पार टीचर होगा, तो ही पढ़ाई हो पाएगा। तो ये आज के डेट में भी ये सारी चीजें अभी तक है, तो फिर ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का क्या फायदा। तो इस महिला दिवस पे, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो महिला वर्ड है, तो महिला में सिर्फ औरत यानी जिनका विवाह हो गया है, सिर्फ वो महिला नहीं है, इसमें लड़कियां भी हैं। यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो जेंडर, जो फीमेल होता है, उन सब की बात की जा रही है। अक्सर महिला का मतलब हम लोग शादीशुदा महिला समझ लेते हैं, शादीशुदा की बात नहीं है, यहाँ सारी महिलाओं की बात हो रही है। जैसे आप देख लीजिएगा कि हमारे संविधान में भी जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, जो मौलिक अधिकार दिया गया है, उसमें से एक अनुच्छेद 15 जो अधिकार है ना, तो अनुच्छेद 15 का 1, अनुच्छेद 15 का 2, अनुच्छेद 15 का 3, तो जो अनुच्छेद 15 का 3 है उसमें महिला और बच्चों के लिए अतिरिक्त अधिकार दिया गया है। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स में लिखे गए हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, सब के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, उसमें एक्स्ट्रा अधिकार दिया गया है महिलाओं को, जो घरेलू हिंसा से संबंधित है, दहेज प्रथा से संबंधित है, बाल उत्पीड़न से है या बाल विवाह से है, इन सब के लिए अलग से कानून बनाए गए हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए कानून बनाए गए हैं। लेकिन क्या इस कानून का लाभ मिल रहा है महिलाओं को? क्या ये कानून बनने के बाद भी महिला इस उत्पीड़न के शिकार से दूर हो पाई हैं? बिल्कुल नहीं। तो कहीं एक तरफ हम दुर्गा माता यानी नवरात्रा के दिन में जो है, जो त्यौहार होता है दशहरा का, उसमें हम लोग पूजा करते हैं औरतों की, और कहीं दूसरी तरफ ये घटना सुनने को मिल जाती है कि एक 7 साल के बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। 7 साल बूढ़ी औरत के साथ, 60 ईयर्स बूढ़ी औरत है, उसके साथ गैंग रेप होता है। 30 साल की महिला जो डॉक्टर होती है, उसके साथ एक खलासी और ड्राइवर रेप कर लेता है। निर्भया जैसा हत्याकांड, जो चलते बस में 5 लोग जो है वो वहाँ पे रेप बलात्कार कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है, ये अगर महिलाओं के उत्थान की बात की जा रही है इस दिवस पे, तो ये पहले माइंड सेट सुधारना होगा। जैसे इसकी शुरुआत हमारे घर से ही करनी होगी। मान लीजिए हमारे ही अपने घर में हमारी बहन या किसी की बेटी, किसी की पत्नी पूछती है कि क्या मैं आज बाहर जा सकती हूँ या फलना काम के लिए बाहर जा सकती हूँ। वो पापा से आदेश लेती है या अपने भैया से लेती है, अपने पति से लेती है। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में थोड़ा सा ये रहता है कि आखिर क्यों जा रही है, कहीं जाएगी, कोई घटना हो गया तो। लेकिन उसी वक्त उनका बेटा या कोई भाई वो आता है, पूछता है पापा मुझे बाहर जाना है और आज मैं आ नहीं पाऊंगा, लौट नहीं पाऊंगा, कल आऊंगा, इसलिए आप इंतजार मत कीजिएगा। तो वहाँ पे पापा बड़ी आसानी से उसको आदेश दे देते हैं, जबकि वहीं पे बेटी है, उसको आदेश नहीं मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटा को भी ठीक है आप नहीं रोक रहे हैं, लेकिन जो बेटी को बात बोलते हैं या नहीं भी बोलते तो मन में सोच लेते हैं कि कहीं बेटी के साथ कोई घटना ना हो जाए, है ना, कहीं बेटी ही किसी के साथ फरार ना हो जाए, किसी लड़के के साथ ना चला जाए। तो ये बात आप लड़के के लिए भी सोच सकते हैं। आप लड़के को मना कीजिए कि तुम अभी इतने लेट से क्यों बाहर जा रहे हो, या रात भर दूसरी जगह क्यों रुकोगे, घर पे आओ। ठीक है, रोकने वाली आप अगर बात नहीं कर रहे हैं तो बेटी को क्यों रोक रहे हैं, उसको भी आज़ादी दीजिए आप। और आज़ादी अगर दे रहे हैं तो उस पर ध्यान रखिए। जैसे होता है कई गार्जियन का ये कहना है या कई लोगों का ये कहना है कि अगर हम आज़ादी दे देंगे तो फिर उसका रिस्क कौन उठाएगा। बाहर में जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो एक बताइए, एक लड़के के साथ अगर कोई घटना कर रहा है, किसी तरह का बलात्कार का घटना, छेड़खानी का घटना, तो कोई ना कोई तो एक लड़का ही है ना, करने वाला तो लड़का ही है, लड़की तो है नहीं। तो क्यों ना लड़की को जो समझाया जा रहा है बात, वो बात लड़के को समझाया जाए, वो बात लड़के को शुरू से समझाया जाए। नहीं समझाया जा रहा है, इसका कारण जानते हैं क्या है? वही पुरुषत्व वाली भावना।
जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, तो आप पुरुष टीम के बारे में सोचने लगे थे, महिला टीम के बारे में सोचा ही नहीं आपने। वैसे ही लड़का और लड़की का अगर कंपेयर किया जाए, घर में बेटा और बेटी का कंपेयर किया जाए, तो हमेशा से बेटे के प्रति थोड़ा सा सकारात्मक भाव बना हुआ है कि चलो ये तो बेटा है, ये तो मर्द है, इसके साथ कुछ नहीं होने वाला है। तो जब आप इस चीज के लिए निश्चिंत हैं कि उसके साथ कुछ नहीं होने वाला है, तो ये भी उसको भरोसा दिलाइए या उससे कहिए कि बेटा तुम मेरे को भरोसा दिलाओ कि तुम बाहर किसी लड़की को नहीं छेड़ोगे, तुम किसी बाहर लड़के के साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होने दोगे, अगर कोई दूसरा कर रहा है तो तुम उसकी मदद करोगे। सभी परिवार की मैं लोगों को बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक की नहीं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों में से देख रहे हैं तो कोई एक व्यक्ति ये सोच लेगा, अच्छा मैं क्यों बोलूं अपने बेटे को, दूसरा कोई बोले अपने बेटे को, तो ये सारी बात मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं, तो ये फिर कहीं भी कभी हो ही नहीं पाएगा। एक आदमी से ही शुरुआत होती है आंदोलन की। बड़ा बड़ा आंदोलन आप देखिएगा तो एक व्यक्ति ही पहले आंदोलन के लिए चला है, उसके पीछे लाखों लोग चल दिए हैं। महात्मा गांधी भी भारत आए थे तो पहले अकेले ही आए थे, लेकिन देखिए आजादी तक कितने लाखों करोड़ों लोग उनके साथ हो गए। तो अगर शुरुआत हम अपने घर से नहीं करेंगे, अपने सोच से नहीं करेंगे, एक एक सदस्य के द्वारा नहीं करेंगे, तो फिर हर साल ऐसे ही 8 मार्च को जो है ये शुभकामनाएं दे दिया जाएगा, फिर घटनाएं वही होती रहेंगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने चूंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो करंट अफेयर में मैंने पढ़ा था कि एक महिला इंस्पेक्टर जो सब इंस्पेक्टर है बीएसएफ में, वो स्नाइपर ट्रेनिंग ले करके वहाँ पे एक स्नाइपर बन चुकी हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। और स्नाइपर का ट्रेनिंग लेना आज के डेट में कितना टफ है वो एक पुरुष भी बता सकता है। तो अगर पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है तो अब क्या चाहिए। जब इतना लेवल तक वो पहुंच चुकी है तो उनका सम्मान जरूरी है। और अगर आप कहते हैं कि सर मैं तो सम्मान करता हूँ, ठीक है आप सम्मान करते होंगे, लेकिन अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि किसी औरत के साथ, किसी महिला के साथ नाइंसाफी हो रहा है, तो वहां पे आवाज भी उठाना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं ठीक है, सही बात है, लेकिन कहीं पे गलत होते हुए आप देख रहे हैं तो इसके लिए आरोपी आप ही हैं। वहां पे आपको सुधारना है, वहां पे आपको आवाज उठाना है। और इस बात से अगर आप मुकर गए कि मैं क्यों आवाज उठाऊं, भारत देश में 145 करोड़ की आबादी है, दूसरा कोई आवाज उठाए मैं क्यों उठाऊं। तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि आप आज बोल रहे हैं कि मैं आवाज क्यों उठाऊं, तो आने वाले दिन में अगर वो घटना कहीं आपके परिवार के सदस्य के साथ घट जाता है और दूसरा लोग अगर कहने लगे कि मैं क्यों उठाऊं तुम समझो अपना, तो फिर वहां पे आपके साथ मुसीबत हो सकता है। याद रखिएगा सती प्रथा जो समाप्त किया गया था वो राजा राम मोहन राय द्वारा कानून ला करके लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ कानून बना करके समाप्त किया गया था। लेकिन जानते हैं राजा राम मोहन राय का वो मन कब खुला था, भटक कब खुला था, जब उनके भाभी के साथ एक घटना हो गया था। उनकी भाभी सती हुई थी, उनके भैया का देहांत हो गया तो उनके भाभी को सती किया गया। तब राजा राम मोहन राय से देखा नहीं गया तो उन्होंने अपना ठान लिया कि नहीं हम सती प्रथा को समाप्त करके रहेंगे। तब जाके 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया गया। साथ में लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे और राजा राम मोहन राय थे। तो जब ये आप इंतजार कीजिएगा कि मेरे परिवार के सदस्य के साथ ऐसी घटना हो जाएगी तब हम इतना बड़ा कदम उठाएंगे, नहीं। आपको जागरूक होना है। अगर महिला को जागरूक बनाना है तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग खुद एक महिला ही है। सबसे पहला कदम महिला को ही उठाना पड़ेगा। एग्जाम्पल से हम समझा सकते हैं कि अगर किसी परिवार में किसी महिला को टॉर्चर किया जा रहा है, शादीशुदा महिला है, शादी हो चुका है, उसके पति देव जो है उसको मार मार के टॉर्चर कर रहे हैं, वो पत्नी जो है वो अपने माँ को कॉल करती है कि माँ हमारे साथ यहाँ पे ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, हम नहीं रहने वाले यहाँ पे, हम आ रहे हैं। तो वहाँ पे उनकी माँ ही क्या कहती है कि अरे नहीं नहीं बेटी ये तो सबके घर में होता है, झगड़ा झंझट होते रहता है, वो पति है तुम्हारा, पति परमेश्वर है, इसको बर्दाश्त कर लो, सह लो, रह लो, अपने बेटे का चेहरा देख लो, बर्दाश्त कर लो। अरे क्यों बर्दाश्त करें, जितना अधिकार पुरुष को दिया गया है उतना अधिकार महिला को भी तो है, तो क्यों बर्दाश्त करे। बर्दाश्त करने से क्या होगा, क्या सारी चीजें सुधर जाएंगी, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर एक महिला को जागरूक करना है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ पहले महिला का ही होना चाहिए, सेकंड उसके बाद पुरुष का होना चाहिए। वो पुरुष या तो पति के रूप में हो सकता है, पिता के रूप में हो सकता है,
भाई के रूप में हो सकता है, बेटा के रूप में हो सकता है। तो ये भी अगर कदम उठाते हैं तो हमें ये दिवस मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आखिर ये दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है कि अभी भी हमारे यहाँ महिलाओं का शोषण हो रहा है। अभी भी हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत वो कमज़ोर वाली नज़र से देखा जाता है कि महिलाएं तो कमज़ोर होती हैं, इनसे कुछ नहीं हुआ, इनका बस काम क्या है, घर में रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, झाड़ू पोछा करो, बस। लेकिन ये कब तक? जो राष्ट्र महिलाओं को ऊपर रखा है वो काफी समृद्धि में आगे बढ़ा है। जैसे आप बांग्लादेश, अपना पड़ोसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, बांग्लादेश। बांग्लादेश में कहा जाता है कि जो जितनी महिलाएं हैं, लगभग 70-80% महिलाएं वर्किंग हैं, काम कर रही हैं वो। तो देखिए कितना तेजी से वो देश आगे बढ़ रहा है। भारत में क्या है कि भारत में मात्र 10% महिलाएं वर्किंग है। अगर 100 टोटल महिलाओं की संख्या है तो इसमें से मात्र 10 महिला वर्किंग है, जो काम करती हैं, जॉब भी कर लेती हैं, घर का भी काम कर लेती हैं। 90 महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ घर का काम करती हैं और इसके लिए उनको किसी भी तरीके का कोई मेहनताना नहीं मिलता है। और मेहनताना क्यों क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि घर वाले लोग कहते हैं अरे मेहनताना दे देंगे तो हम तुमको नौकर थोड़े ना समझ रहे हैं कि तुमको पैसा देंगे। भाई तुम तो माँ हो, पत्नी हो, है ना, दीदी हो, घर का काम तो तुम करोगे नहीं। तो ठीक है, माँ काम कर सकती है, दीदी काम कर सकती है, तो क्या पिताजी काम नहीं कर सकते हैं, भाई काम नहीं कर सकते हैं? ये किस डायरी में या किस संविधान में लिखा हुआ है कि ये काम सिर्फ पुरुषों के जिम्मे है, सॉरी महिलाओं के जिम्मे है? पुरुष क्यों नहीं कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं। शुरू से ये चलन आते गया है कि महिलाओं को ये काम करना है तो करना है, लेकिन थोड़ा सा सुधरना होगा। ये बात ईगो पे नहीं लेना है कि नहीं हम मर्द हैं सर, आप क्या बात बोल रहे हैं, हम किचन में जाएंगे, किचन में पैर रखेंगे तो क्या हो गया, आप विष्णु भगवान हैं, आप शंकर भगवान हैं। अरे आप भी इंसान हैं, महिला भी इंसान है, ठीक है। अब एक लड़का बोला था कि सर महिलाओं को तो ऊपर रखना ही चाहिए क्योंकि वो बच्चा पैदा करती है ना, वो गर्भवती रहती है 9-9 महीना जो है वो बच्चे को पाल के रखती है। तो एक बार पुरुष वो चीज करके दिखाते, अपने पेट से जो है 2 ईंट को बांध करके रह के दिखा दे 9 महीना तक, तो ठीक है, ये महिलाओं का नेचुरल चीज है, वो करती है, जनन वाली प्रक्रिया में होती है। लेकिन सिर्फ वो बच्चा पैदा कर देती है और इसलिए महिला का सम्मान करें, ये भी सही नहीं है, ये तो अपमान हो गया उनका। आप तो फिर मशीन समझ रहे हैं एक महिला को कि बस बच्चा पैदा करवा लिए, हो गया, सम्मान हो गया। नहीं, सिर्फ इस वजह से सम्मान नहीं करना चाहिए। हाँ, वो एक उनकी खासियत है, वो प्राकृतिक देन है कि वो एक बेटी को भी जन्म देती है, एक बेटा को भी जन्म देती है, उन्हीं की वजह से ये संसार चल रहा है। वो ठीक है, एक क्वालिटी है उनमें, लेकिन सिर्फ उसी की वजह से जो उनको हम सम्मान दें, ये भी सही नहीं है। तो सम्मान देने का बहुत कारण हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले अपनी मानसिकता को क्या करना होगा, ठीक करना होगा, सुधारना होगा, ठीक है। बाकी जितना भी बात मैंने बोला सब लोग, आप लोग समझ रहे हैं, सब चीजें आपको जानकारी है, बट वो आ नहीं पाता है, वो जुनून नहीं आ पाता है, वो कदम नहीं बढ़ा पाते हैं कि अरे यार ठीक है, महिलाएं हैं तो हैं, काम चल रहा है तो चल रहा है। ऐसे नहीं होगा। आप ही के घर का डेवलपमेंट अगर करना है तो उनको वर्किंग होना पड़ेगा। इतना जान लीजिए कि महिलाओं में जो कैपेसिटेंस पावर होता है ना, जो टॉलरेट करने की क्षमता जो होती है, वो पुरुषों में नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं एक सहनशीलता महिलाओं में बहुत ज़्यादा है, उसकी अपेक्षा पुरुषों में कम है, ठीक है। जब महिला घर को पूरा संभाल सकती हैं, है ना, तो धीरे 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 उनका एरिया अगर बढ़ेगा तो देश को संभाल सकती हैं। सामने एग्जाम्पल है, इंदिरा गांधी रही है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं, अभी हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू हैं, वो भी एक महिला है। पूरे देश का राजा जिसको कहा जाता है राष्ट्रपति, वो अभी महिला हैं। और कई कमीशन में देख लीजिए आप, सेना जितना है, रक्षा सेना मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अस्थायी कमीशन मिल चुका है महिलाओं को। अब इससे बड़ी बात, बहादुरी वाली बात क्या हो सकती है? एक स्नाइपर का मैंने बताया, संतोष यादव को देख लीजिए, हिमालय को कई बार अपने पैर से नाप दी है। तो हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ रही हैं। तो जब उधर एक तरफ बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ उनको कमजोर क्यों दिखाया जाता है? चलते सड़क पे उनको कमजोर दिखाया जाता है, मेट्रो में कमजोर दिखाया जाता है, ट्रेनों में कमजोर दिखाया जाता है, बसों में कमजोर दिखाया जाता है, जहां वो जॉब करती हैं कार्यस्थल तो वहां कमजोर दिखाया जाता है। तो एक तरफ हम लोग नाटक करते हैं महिला दिवस मनाने का और दूसरी तरफ उनको तो कमजोर दिखाई देते हैं। तो ये फिर सदियों तक ऐसा ही चलता रहेगा, कभी हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो देश का विकास करना है, परिवार का विकास करना है,
पूरे घर को आगे बढ़ाना है तो इतना जान लीजिए महिला को भी आगे बढ़ना होगा। और इस महिला को आगे बढ़ाने में खुद पहले महिला का हाथ है, साथ ही साथ पुरुष का भी हाथ है। तब जाकर के एक देश का विकास और एक घर का विकास हो सकता है। तो फिलहाल इतने शब्दों के साथ अभी फिलहाल मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। हिस्ट्री नहीं बता रहा था मैं, हिस्ट्री बताने लगूंगा तो सिर्फ हिस्ट्री में ही हम लोग रह जाएंगे, आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो बस मेरा इच्छा यही है और सभी व्यक्तियों की इच्छा होनी भी चाहिए कि महिलाओं के प्रति जो सोच है अपना, उस सोच को डेवलप करें, उस सोच को अच्छा बनाएं, सकारात्मक बनाएं, पॉजिटिव बनाएं और हमेशा एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव रहें। ठीक है, धन्यवाद।